How to prevent skin aging in 20s, 30s and 40s. Well, hey guys, स्मूथ और बेबी लाइक स्किन किसे नहीं पसंद। आप भी ऐसी स्किन चाहते हैं ना। फिर हमारी स्किन इतनी यंग एज में ही इतनी एजिड क्यों नज़र आना शुरू हो गई है। क्या आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते? स्किन भी तो बॉडी पार्ट है। जैसे दूसरे ऑर्गन्स का ख्याल रखा जाता है, ऐसे स्किन का रखना भी ज़रूरी है। क्या वजह है कि स्किन इतनी जल्दी एजिड हो रही है? कोई तो रीज़न होगा। आज हम जानेंगे इन वजूहात के बारे में। पहला रीज़न जो बनता है वो एज है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी हर ऑर्गन अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी कम करना शुरू करेगा। मतलब अगर कोई ऑर्गन 100% देता था कोई काम, तो वो 99.9 पर आएगा, फिर 99 पर, 98 पे थोड़ी थोड़ी रिडक्शन 10 ईयर्स के बाद होती है। ठीक है, ये होता था, ये नॉर्मली होता था, ये नॉर्मली होता है। लेकिन इस एज के बढ़ने के साथ साथ हमारी लाइफ स्टाइल ने भी बहुत असर डाला है हमारे तमाम ऑर्गन्स पे और हमारी स्किन पे। अब जो ऑर्गन अपनी एफिशिएंसी एज के साथ साथ हल्की सी 10 साल के बाद रिड्यूस करता था, अब वो इस लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत जल्दी अपनी एफिशिएंसी कम करना शुरू हो गया। सिमिलरली स्किन भी अपना काम थोड़ा कम करना शुरू हो गई है। जो इसने 10 साल के बाद चेंजेस इसमें थोड़ी सी आनी थी, वो थोड़ी जल्दी आना शुरू हो गई हैं। तो मेनली एज प्लस लाइफ स्टाइल, ये दो चीज़ें हैं। एज तो बढ़ती रहेगी, वो तो बढ़ेगी, वो तो रुक नहीं सकती, लेकिन लाइफ स्टाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक जगह पे रोकना ज़रूरी है। एज के इंक्रीज़ होने के साथ साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं स्किन में? स्किन में इलास्टिन फाइबर कम होना शुरू हो जाता है, जो कि स्किन को लचकदार बनाने के लिए ज़रूरी था और ज़रूरी है। कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, जो कि स्किन को लचकदार भी बनाता है और एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्किन की मॉइस्चर को रिटेन करने की एबिलिटी भी वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है। मॉइस्चर रिटेन कम होता है, ऑयल की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब इसमें ऑयली स्किन वाले तो बहुत खुश हो सकते हैं कि भाई अगर ऑयल की प्रोडक्शन एज के साथ कम होती है तो मिड एज में जाकर हमारी ऑयली जो है वो कॉम्बिनेशन में चेंज होगी। वेल, ऐसा होता है। ऑयली स्किन वक्त के साथ साथ कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट होती है, कॉम्बिनेशन नॉर्मल में कन्वर्ट होती है, और जिनकी नॉर्मल स्किन होती है ऑलरेडी वो ड्राई में जाते हैं एज के साथ साथ, और जिनकी पहले ही ड्राई हो वो और ड्राई होती जाती है एज के साथ साथ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एज में मैटर करते हैं। प्री मैच्योर एजिंग की दूसरी सबसे बड़ी वजह सन है। सन डैमेज या फोटो एजिंग, ये सन रेज की वजह से हो रही है। सन रेज दो तरह की हैं, सब जानते हैं, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल होगी जो हमें नज़र आती है, जिसको हम धूप भी कहते हैं। ठीक है, UVB रेस कहा जाता है, और ये UVB फॉर बर्न करती हैं, हमें सन टैन देती हैं, इससे कैंसर तक हो सकता है। और दूसरी थी इनविजिबल। इनविजिबल रेस को हम UVA भी कहते हैं, A फॉर एजिंग। तो ये एजिंग का सोर्स हैं। इसकी वजह से पिगमेंट्स, रिंकल्स, प्रीमेच्योर एजिंग, ये सब कुछ हो रहा है। और UVA चूँकि ये इनविजिबल है, नज़र नहीं आती, तो ये हमारी विंडो के ग्लास से भी पास हो जाती हैं। ये इंडोर पाई जाती हैं। आउटडोर में आपको सिर्फ UVB नज़र आ रही है। ठीक है, आप धूप में खड़े हैं, UVB और UVA दोनों आपसे टकरा रही हैं, लेकिन अगर आप कहीं छाँव में खड़े हुए हैं या घर में हैं तो UVA तो वहाँ पे मौजूद ही है। तो इसका मतलब सन भी आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है, और सन से प्रोटेक्शन आउटडोर तो ज़रूरी है ही है, लाजमी है, लेकिन इंडोर भी ज़रूरी है। अब स्किन को डैमेज करने का एक तीसरा फैक्टर जो कि बहुत ही खुफिया है, जिसको हम जानते ही नहीं, इग्नोर रखते हैं कि ये भी कुछ कर सकता है, ये है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से एक तो आपका फेस का पॉस्चर बहुत अजीब होना शुरू हो जाता है, डिफरेंट पोजेस कर करके, गुस्से वाले, टेंशन वाले, सैड वाले। इवन अगर आप एक ही पोज में अपने फेस को काफ़ी अर्सा रखेंगे ना, तो आपकी शक्ल तकरीबन वैसी होना शुरू हो जाएगी। एक तो ये, और दूसरा कि स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, ये दो हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं बॉडी में, और ये स्किन की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स, पफी आइज, रिंकल्स, इन सब की वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं एक बुरी आदत की, जो है स्मोकिंग। स्मोकिंग तो आपके लंग्स को भी डैमेज कर देती है। स्किन बेचारी क्या चीज़ है, इसके सामने कुछ भी नहीं। मतलब जो बंदा अपने लंग्स तबाह कर सकता है, स्किन उसके लिए कहाँ मैटर करती है। लेकिन बाकी लोगों को जिनको अपनी स्किन की परवाह है,
وہ اسموکنگ سے دور رہیں، کیونکہ سگریٹ پینے والے کی اسکن صرف اس کی تباہ نہیں ہوتی بلکہ جو لوگ اس سگریٹ پینے والے کے ارد گرد ہوتے ہیں، جو اس دھوئیں کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اسکن پہ بھی بہت جلد رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی اسکن سخت ہو جاتی ہے۔ یہ سب تو وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے ہماری اسکن کو ڈیمیج کیا۔ اب ہم ایک ایسا لائف اسٹائل دیکھتے ہیں جو ہمیں اسکن ایجنگ سے بچائے گا، ہم ایسی ہیبٹس دیکھتے ہیں جو ہماری اسکن کو پروٹیکٹ کریں گی۔ ان ہیبٹس میں پہلی ہیبٹ تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر رہی ہے اس سے دور ہو جائیں، چاہے وہ اسٹریس ہے، چاہے وہ اسموکنگ ہے، یا چاہے کچھ بھی۔ اسموکنگ کرنے والے سے تو آپ دور بھاگیں، بہت دور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 7 رول ایسے ہیں، 7 رولز جس کو آپ نے ہر حال میں ہضم کر لینا ہے، ڈر اسکن کو ینگ رکھنا ہے۔ تو پہلا رول یہ ہے کہ اپنے ویٹ کو ہمیشہ ایک آئیڈیل ویٹ رینج میں رکھیں، ویٹ کو کبھی اوور ویٹ نہ جانے دیں۔ دوسرا رول یہ ہے کہ آپ سن سے بچیں، چاہے آپ گھر میں ہیں یا باہر ہیں۔ گھر سے باہر ہیں پھر تو ہر حال میں بچنا ہے، پھر تو سن اسکرین، کیپ، ماسک جو ملتا ہے لگائیں، لیکن سن کو ڈائریکٹ ایکسپوز مت کریں اپنا فیس۔ تیسرا رول یہ ہے کہ ایک اچھا سا اسکن کیئر روٹین اپنائیں، اس اسکن کیئر روٹین کو ڈیلی کرنا ہے۔ روٹین کا مطلب ہی ڈیلی ہوتا ہے، وہ ڈیلی روٹین بھی ہو سکتی ہے، ویکلی بھی ہو سکتی ہے، اور منتھلی بھی ہو سکتی ہے۔ اسکن کو رب نہیں کرنا اس روٹین میں، اسکن کو رب کرنے سے آپ کی اسکن ہمیشہ خراب ہوگی۔ چوتھا رول، اپنے وائٹامنس سے پیکڈ فوڈ کھانا ہے، جو بھی ہے نیچرل فوڈ کھانا ہے، وائٹامن سے فل فوڈ کھانا ہے، اور ہائیڈریٹڈ رہنا ہے۔ پانچواں رول، ایکسرسائزز کرنی ہے، چاہے وہ جسمانی ورزش ہو یا پھر فیشیل یوگا ہو، صرف فیس کی یوگا ہو، دونوں ورزشیں کرنی ہیں۔ چھٹا رول، فاسٹنگ یا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرنی ہے۔ اور ساتواں رول، ایک بہت اچھی سی نیند۔ یہ 7 رول اگر آپ فالو کریں گے، یقین جانیں آپ کی اسکن کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوگی، بہت مشکل سے 50s کے بعد جا کے اس پہ رنکلز آنا شروع ہوں گے۔ ان سارے رولز کو ہم بہت ڈیٹیل میں الگ الگ ویڈیوز میں ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے بائے بائے۔